मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फैशन डिज़ाइनिंग की बुक 3 हम कवर करेंगे, जो कि 2 बुक्स मैंने पहले ही कंप्लीट करा दी थी। एलिमेंट्स फैशन मैंने जो पहले बुक करवाई थी बेसिक फैशन, और एलिमेंट्स ऑफ कलर सेकंड बुक थी। अब थर्ड बुक जो है एलिमेंट्स डिज़ाइन लाइन शेप और टेक्सचर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप जानोगे कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, सबसे पहले आपने लाइन के बारे में समझना होगा कि फैशन डिजाइनिंग में लाइन क्या होती है। लाइन फैशन डिजाइनर लाइन रेफर टू लाइनर एक्सेप्ट ऑफ गारमेंट और आउटलाइन इट कैन बी यूज्ड। तो आप लाइंस के बारे में क्या पढ़ेंगे। देखो, जो फैशन डिज़ाइन में जो लाइन होती है उसका यूज़ आप क्या कहते हैं सिलाई के लिए कर सकते हैं। फैशन में रेखाएं बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ सीम स्टिचिंग प्लेट्स फोल्डर एंड ड्रैपिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ संरचना आंदोलन और विजुअल इंटरेस्ट के लिए भी के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जो इसमें लाइन के बारे में हमने पढ़ना है, डिवाइडिंग एंड डायरेक्टिंग आर टू टेक्निक्स दैट डिजाइनर कैन यूज टू क्रिएट विजुअल इंसर्ट इंटरेस्ट एंड डायरेक्ट द आई टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द गारमेंट। गारमेंट के स्पेसिफिक पार्ट के लिए आप जो है लाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लाइन्स होती है ना, 2 टाइप्स में डिवाइड की गई होती है। देखिए, 2 टाइप्स में लाइन को डिवाइड किया गया होता है। डिवाइडिंग रेफर टू द यूज ऑफ लाइन्स और अदर एलिमेंट्स टू ब्रेक अप अ गारमेंट इनटू डिफरेंट सेक्शंस। फॉर एग्जांपल, अ ड्रेस माइट हैव अ कंस्ट्रक्टिव वेस्ट बैंड टू क्रिएट अ विजुअल सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज एंड स्कर्ट। जो आप डिवाइडिंग का यूज़ करते हैं वो बीच में लाइंस डालते हैं, तो इन्हीं का विभाजित करने के लिए मतलब कि ऐसा होता है। जैसे कि आपने स्कर्ट बना रहे हो तो आप क्या करोगे, स्कर्ट बना रहे हो तो आप लाइन बीच में डालोगे या उसका ड्राफ्टिंग करोगे, तो उसमें डिवाइडिंग रेफर के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो सेकंड आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, रेफर्स टू द यूज़ ऑफ लाइंस और अदर एलिमेंट्स टू ड्रॉ द आई टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द गारमेंट। जो गारमेंट का स्पेसिफिक पार्ट होता है उसके लिए किया जाता है। ए ड्रेस माइट हैव अ डायगोनल सीम्स दैट लीड्स दैट आई फ्रॉम द वेस्ट टू द हिप। वेस्ट और हिप्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ मूवमेंट एंड इंसर्ट टू द गारमेंट। गारमेंट में आपने जो लाइन का यूज़ करना होता है, डायरेक्टिंग भी कर सकते हो, डिवाइडिंग रेफर में भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। क्या होता है, देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में आप इसमें पढ़ने वाले हो। देखिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स की जो फैशन डिज़ाइन में लाइन होती है, उस जैसे शार्प लाइन हो गई, जिगजैग लाइन आ गई, इनको डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी कि क्रिएट और सेंस को वायलेंस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। चाहे वो हैंड हो, अदर हैंड, या थिक हो, मोटी हो। ठीक है, तो इसका यूज़ इसलिए करते हैं। देखिए, जो डिफरेंट टाइप्स की लाइंस होती है आप उसको अपने गारमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसको ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्टिकल इल्यूशंस का, जस्ट लाइक अदर फॉर्म आर्ट एंड डिज़ाइन लाइन इन अ फैशन कैन क्रिएट ऑप्टिकल इल्यूशन दैट इफेक्ट दे वे बी प्रिसीव अ गारमेंट। ठीक है, गारमेंट में क्या होता है कि जब हम कुछ गारमेंट अगर हमें बनाने पड़ते हैं तो उसमें लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो कौन कौन सी लाइंस होती है, देखो पहले जो होती है वर्टिकल लाइंस होती है। दिस लाइंस क्रिएट अ सेंस ऑफ हाइट एंड सिमलेस दैट फॉरगेट द बॉडी एंड इम्प्रेशन और अ लॉन्गर लाइनर। देखो, वर्टिकल जो लाइंस होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये रोल रखती है आपके फैशन डिज़ाइनिंग कपड़े इसमें, और ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है क्रिएट करती चौड़ाई, जैसे मेक अ पर्सन लुक वाइडर शॉर्टर, जैसे कौन सा आदमी मोटा है पतला है, तो ये इंपॉर्टेंट रखता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस और आउटफिट। एक जो आउटफिट होता है उसको बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस जो होती है दोनों इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, तो इसमें आपको ने पढ़े। फिर डायगोनल्स लाइन क्या होती है, देखो जो डायगोनल लाइंस होती है कर्व थोड़ी सी शेप में होती है। इनका यूज़ जो करते हैं, वर्टिकल लाइंस नो मैटर वेयर यू प्लेस दैट यू विल बी स्लिम दैट एरिया। जो डायगोनल लाइंस का यूज़ किया जाता है, जैसे स्लिम स्लेडी है या कोई डिज़ाइन बनाना है तो हम डायगोनल लाइंस का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर शेप्स मैटर रखते हैं। फैशन डिज़ाइन में क्या होता है, शेप काफ़ी ज़्यादा मैटर रखता है कि कौन कौन सी शेप है गारमेंट पर, और कौन कौन जब हम गारमेंट यूज़ करते हैं तो शेप के अकॉर्डिंग ही हम उस पर ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है,
तो आपने जब भी शेप्स होते हैं इंपॉर्टेंट रखना, दे आर 3 फंडामेंटल कैटेगरीज ऑफ शेप्स। जो शेप्स होती हैं 3 कैटेगरीज में होती हैं। तो पहले जो आपने शेप्स के बारे में समझना है कि जैसे टोल होता है, कोई स्लिम होता है, कोई प्लम्प होता है, कोई शॉर्ट प्लम्प होता है, कोई शॉर्ट स्लिम होता है, कोई शॉर्ट एवरेज होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं क्या होती है, शेप्स के अकॉर्डिंग ही आती है। देखो जैसे पहला आता है ज्योमेट्रिक, दिस इंक्लूड दिस बेसिक ज्योमेट्रिक शेप लाइन द स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल एक्सेट्रा। ये ज्योमेट्रिक शेप्स है, आपको याद कर लेना है कि कौन कौन सी ज्योमेट्रिक शेप्स होती है। और पहली बात तो ये आप सोचो कि फैशन डिज़ाइन में क्यों ये इंपॉर्टेंट रखता है, जब आप काम करोगे आगे जाके जब आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर आता है नेचुरल, क्या होता है, देखो दीज आर शेप्स दैट आर फाउंड इन नेचुरल लाइक शेप्स ऑफ अ फ्लावर। तो जो नेचुरल शेप्स होती है जैसे कि लाइक शेप ऑफ फ्लावर, शेप या लीफ, जैसे लीफ की हो गई है शेप या फ्लावर की शेप हो गई है, जिसे हम अपने गारमेंट में यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूजली कर्व्ड एंड हैव अ रैंडम अपीयरनेस, कि हम कैसे उसको अपीयरनेस कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट रखता है। यही क्या होती है हमारी शेप, नेचुरल वर्क होता है कि हम कैसे अपने गारमेंट में नेचुरल काम कर सकते हैं। तो आपको जैसे कि इमेजेस में भी दिख रहा होगा ये नेचुरल शेप्स है और ये नेचुरल वर्क है, ठीक है। उसके बाद है नॉन ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर ऑल शेप दैट डू नॉट फॉल द अबव कैटेगरी, दे रेफर टू मैन मेड शेप्स और एक्सीडेंट शेप्स लाइक इन अ केस ऑफ लाइन डिफरेंट शेप्स कॉसल डिफरेंट सेंसरी रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जाम्पल शेप्स विद अ सॉइल्ड बेस लाइक पैरामिड हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारी शेप्स जो होती है नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट्स होते हैं, जो बंद होती है, इनक्लोज्ड होती है। हम कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं अपने नॉन ऑब्जेक्टिव्स में। लाइंस का यूज़ आप देख होंगे जैसे कि आपको इमेजेस में नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है विजुअल इफेक्ट्स ऑफ शेप्स। विजुअल इफेक्ट्स ऑफ शेप्स क्या है, इन फैशन डिजाइन द शेप ऑफ अ गारमेंट कैन क्रिएट अ विजुअल इफेक्ट दैट मे बी प्रीसीव इट। हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल। विजुअल इफेक्ट्स जो होते हैं जैसे इम्फेसिस हो गया, इम्फेसिस शेप्स गारमेंट कैन बी यूज टू इम्फेसिस सर्टेन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल ड्रेस विद फिटेड waist, one full skirt can emphasize the hourglass shape of women's body। तो इम्फेसिस क्या होती है, जो लेडीज़ के जो गारमेंट्स होते हैं जैसे कि महिला के शरीर का जो भी आकार होता है उस पर जोर देता है इम्फेसिस, ठीक है। दूसरा आता है प्रोपोर्शंस, मीन्स क्या होता है को अनुपात। द शेप ऑफ अ गारमेंट कैन ऑल्सो इफेक्ट, जो प्रोपोर्शंस होती है बॉडी को उसको भी इफेक्ट करता है। जैसे विद द हाइट वेस्ट लाइन कैन मेक द लेग्स अपीयर लॉन्गर वाइल अ ड्रेस विद द लो वेस्ट लाइन कैन मेक द टॉर्सो अपीयर लॉन्गर। कैसे एक प्रोपोर्शंस जो होता है लेडी के नीचे नी के जो घुटना होता है ना उसके वहाँ तक जो हमारा बैलेंस बना रहता है, वहाँ तक जो कपड़े का बैलेंस बना रहता है उस पर भी काफ़ी प्रोपोर्शंस क्या होता है जोर देता है, ठीक है। बैलेंस क्या होता है, द शेप ऑफ गारमेंट क्रिएट अ सेंस ऑफ बैलेंस और इम्बैलेंस इन आउटफिट। दो कपड़े में दो तरीके के इम्बैलेंस हो सकता है, एक बैलेंस हो सकता है, क्रिएट कर सकता है। ए गारमेंट विद अ फुल स्कर्ट कैन बी बैलेंस विद अ 50 टॉप वाइल अ गारमेंट विद अ लूज टॉप कैन बी बैलेंस विद अ 50 बॉटम्स। देखो जो फिटेड बॉटम्स होते हैं, फिटेड बॉटम्स में भी जो होता है हमें क्या होता है कपड़े में बैलेंस बनाए रखना होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फैशन डिजाइनिंग। मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट द शेप ऑफ अ गारमेंट कैन ऑल्सो इफेक्ट वेदर इट मूव एंड फ्लोज। ये मूवमेंट जो होता है गारमेंट पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, मूव्स करता है। गारमेंट लेस स्पेस फील मोर स्ट्रक्चर एंड स्टिफर, ठीक है। तो जो मूवमेंट्स होता है वो ज़्यादा जो कपड़े पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मूवमेंट कैसे गारमेंट में एक इम्पैक्ट ऑफ स्पेस भी इम्पोर्टेंट रखता है। ये सब सारे काम जो होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में होते हैं, ये मैम क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। फील फंक्शनैलिटी ऑफ गारमेंट जो होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। मूवमेंट देखो जैसे कि आपको इमेज में आ रहा होगा कि कपड़े में कैसे मूवमेंट दिखाई जा रही है और कैसे एक मॉडल एक कपड़े को एक मूवमेंट में मैं दिखा रही है पोज देकर, तो इस तरीके का। फिर उसके बाद आता है, देखिए आज की वीडियो में इतना ही बना रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे से अपना स्टार्ट कर देंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, ठीक है। ये देखो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती मैं। तो बुक 3 हमारा भी कंप्लीट हुआ नहीं, इसका मैं PDF लास्ट में डालती हूँ। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना, अगर पसंद आती है। कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, सी यू।